ये कहानी है सन 790 ईस्वी की, जब उत्तर भारत का मैदान जंग का एक विशाल मैदान बन चुका था, जहां पर पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत के तीन महान वंश एक दूसरे को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। और ये युद्ध था इत्तर की राजधानी कहे जाने वाले शहर कन्नौज के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ, वो तीन वंश कौन थे और वो कन्नौज को क्यों हासिल करना चाहते थे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कन्नौज के बारे में। ये वही कन्नौज है जो एक समय पर हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था, जो कि अपनी कीर्ति, यश और उपयोगिता के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चित रहता था। इस शहर को लेकर युद्ध की जो भावनाएं तीनों सेनाओं के राजवंशों में उभरी, उसका महत्व यह था कि कन्नौज शहर गंगा तट के किनारे बसा हुआ था, जो कि सिंचाई और कृषि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत ही विशाल था, जो कि किसी भी वंश के लिए बहुत उपयोगी कार्य था। और वहीं गंगा नदी के तट पर होने के कारण तट के माध्यम से इनका जो व्यापार है वो वैश्विक स्तर पर भी बहुत फला फूला रहता था। और यहाँ के जंगल की वजह से वहाँ के जो जानवर होते थे जैसे हाथी और घोड़ा, उन्हें पकड़कर उस समय के वंश अपनी सेनाओं में भर्ती कर लेते थे, जिससे उनकी सेनाओं की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। यही निम्न कारण रहे कि कन्नौज पर कई राजवंशों ने अधिकार करना चाहा। वैसे तो कन्नौज अपने आप में कई सारे युद्धों को समेटे हुए है, लेकिन आज हम जिस युद्ध की बात करने जा रहे हैं उसे हम त्रिकोणीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वंश जिसके बारे में हम बात करते हैं वह है गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इस वंश के राजा मिहिर भोज थे, जिन्हें की भोजराज के नाम से भी जाता था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश ने अरब आक्रमणकारियों को भारत में आगे बढ़ने से रोका और भारत की सीमाओं की रक्षा की और इनकी राजधानी कन्नौज थी। वहीं इन्होंने भारत के संस्कृति, धर्म और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे कार्य किए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पाल वंश के बारे में। इस वंश का उदय भी 8वीं शताब्दी में ही हुआ था और इस वंश की स्थापना गोपाल नामक एक शासक ने की थी। यह वंश बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और इन्हीं के शासनकाल में भारत देश में तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ और इन्होंने ही भारत देश को बौद्ध धर्म का एक वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए अब अंत में हम बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश जिसका आरंभ दंती दुर्ग ने किया था और इनकी राजधानी कर्नाटक थी। यह वंश भी भारत की संस्कृति, कला और साहित्य में लगभग अपने अन्य दो राज्यों की तरह ही बहुत सेम जाना जाता है। सभी तीनों राज्यों ने भारत को लगभग एक तरह से विस्तारित करने का कार्य किया, परंतु तीनों का उद्देश्य सिर्फ एक था कि वह कन्नौज पर अधिकार चाहते थे। इस प्रकार यह तीनों वंश भारत देश में अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर राज करते रहे और कई समय पर वह एक एक दूसरे के सामने आकर युद्ध भी लड़े उन्होंने। परंतु इन तीनों वंश की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, इन तीनों ने ही भारत की संस्कृति, कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कार्य करते रहे। थैंक यू एंड जय।